जैक टाइम्स के सभी दर्शकों को जोहार। साथियों देखिए, झारखंड के एक जिले से मनरेगा भर्ती रिसेंट डेज में, मतलब आज के डेट में कह सकते हैं कि 20 अक्टूबर को आज जारी किया गया है। तो ऐसे सभी साथी जो अब तक अप्लाई नहीं कर सके हैं किसी भी ज़िले से, तो आप इस ज़िले से चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो इस ज़िले के कैंडिडेट्स तो कम से कम अप्लाई ज़रूर करें। देखिए वैकेंसी तो आपको पता है कि यहाँ पे टोटल देखिएगा, टोटल 53 वैकेंसी का यहाँ पे जो है ये प्रकाशन किया गया है। ये वैकेंसी टोटल 53 वैकेंसीज है मनरेगा के तहत, जैसे कि ग्राम रोजगार सेवक की भर्ती होती है, इसमें कंप्यूटर सहायक, लेखा सहायक, कनीय अभियंता के समकक्ष जो तकनीकी सहायक होता है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, इसकी सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, योग्यता वगैरह सब कुछ बताएंगे आप लोग को। उसके पहले देखिएगा तो यहाँ पे और सभी अपडेट्स है, जेएसएससी की जुड़ी सभी अपडेट्स आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है। नगर पालिका का देखिएगा तो एडमिट कार्ड जो है कल से आ जाएगा, दैट मीन्स 21 अक्टूबर से। उस पर अन्य प्रकार की भी जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय भर्तियों का भी अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कौन से जिला से देख रहे जरूर बताइएगा, ताकि आपके जिला का भी अपडेट हम दे सके। रिसेंट देखिएगा तो यहाँ पे सरायकेला खरसावां का 3 बड़ी भर्ती है, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, और सभी जिला का जरूर नाम बताइए, तभी हम उस वीडियो का, उस जिला का भी वीडियो बनाएं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ ये क्या है, ठीक है, मतलब कौन से ज़िले का है। तो साथियों आपको बताना चाहते हैं कि जो फाइनली जो मोस्ट अवेटेड था, जो कि आप लोग बहुत दिन से आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि गोड्डा जिला का कब आएगा मनरेगा का। देखिए गोड्डा जिला का मनरेगा भर्ती आ चुका है, ठीक है, इसका लास्ट डेट वगैरह सब कुछ देखेंगे। और गोड्डा जिला का एक और वैकेंसी है, देखिए यहाँ पे 17/10 को ये प्रकाशन किया गया है। तो दोनों भर्ती हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जहाँ पे देखिएगा तो आयुष मेडिकल ऑफिसर का एक पोस्ट निकाला गया और मेडिकल असिस्टेंट का भी एक पोस्ट निकाला गया है। और यहाँ पे वैकेंसी देखिए क्या क्या मांगा गया, सब कुछ आपको बताएंगे। पहले हम मनरेगा का यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, और उसके पहले देखिएगा तो कुछ और भी फॉर्मेट्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका ये जो है इकोनॉमिकली वीवर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होता है उसके लिए जो है ये सर्टिफिकेट है, यही वाला आपको बनवा करके अटैच करना है। और ये सभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम ग्रुप में आपको हम ये सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है आपका निःशक्त जो आपका पीएच कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी ये फॉर्मेट दिया गया है, वो इस फॉर्मेट्स को बनवा लें और फिर जो है इसी को आपको अटैच करके भी देना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है 19 तारीख से लेकर के आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, और इसको आप लोग को ऑफलाइन माध्यम से भेजना है, जिसका कि फॉर्म भी यहाँ पे है। इस फॉर्म को आपको भर करके भेज देना, ठीक है, इस फॉर्म को पूरा अच्छे से भर लीजिएगा और फिर इसको भेज देना है। देखिए यहाँ पे हम बताएं क्या क्या यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे जो आप लोग को जो वैकेंसीज़ है, यहाँ पे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होता है उसका 3 वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद जो यहाँ पे आपका तकनीकी सहायक में देखिए कनीय अभियंता के समकक्ष में एक पोस्ट है। यहाँ पे अनारक्षित में 3 पोस्ट जो है, किसमें तो अनारक्षित का बताएं। टोटल देखें तो 4 पोस्ट है, लेखा सहायक का 3 पोस्ट है, यहाँ पे कंप्यूटर सहायक का 2 पोस्ट है। और ग्राम रोजगार सेवक साथियों मैं आपको बता दूं, ये मैं टोटल वैकेंसी बता दिया था, लेकिन ये ग्राम रोजगार सेवक का टोटल सिर्फ और सिर्फ 53 वैकेंसीज है। अच्छा वैकेंसी निकाला गया है यहाँ पे गोड्डा जिला से। ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। 23 सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आयु सीमा की बात करेंगे तो 1/1/2023 को न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, और अनारक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट जिनका 35 वर्ष होना चाहिए, दिव्यांग के लिए 45, फिर ओबीसी या फिर जो आपका ईबीसी हो सकता है 37 वर्ष है मैक्सिमम, तो भर सकते हैं। महिला कैंडिडेट जो भी हैं अगर जनरल से बिलोंग करती हैं या फिर ओबीसी ईबीसी से बिलोंग करती हैं तो 38 वर्ष मैक्सिमम, और ST SC पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पेमेंट की बात करी जाए तो फर्स्ट जो आपका तकनीकी सहायक का, तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर है इसका तो 19,000 पेमेंट मिलेगा, और जो आपका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होता है उसका 23,140 रुपया, लेखा सहायक का 14,300, कंप्यूटर सहायक का 14,300 और ग्राम रोजगार सेवक का 11,000, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे तो जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी होता है उसके लिए जो है स्नातक 55% आपका होना चाहिए उत्तीर्ण, उसके साथ में ये अनिवार्य योग्यता है, ठीक है, अनिवार्य योग्यता। और अतिरिक्त योग्यता में आपका PGDBA या PGDM ये सब देख लीजिए आप लोग, फिर यहाँ पे BCA कंप्यूटर या PGDRD PGDBM ये सब अगर है तो आपको इसमें वेटेज मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, ठीक है। तकनीकी सहायक की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका BE या BTech मांगा गया है, BE या BTech मांगा गया है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता में देखिए वही PGDCA या फिर PGDRD ये सब चीज़ें मांगी जाती है। अगर अतिरिक्त में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, अगर ये सब है तो अच्छी बात है, आपको उसका पॉइंट मिलेगा, वेटेज मिलेगा। लेकिन आप अप्लाई अनिवार्य योग्यता से कर सकते हैं, अतिरिक्त योग्यता नहीं भी है तो भी अप्लाई तो आप कर सकते हैं, बट जो जिनका अतिरिक्त योग्यता में होगा उनका मार्क्स ज़्यादा बनेगा, मेरिट ज़्यादा बनेगा, उनका सिलेक्शन पहले लिया जाएगा। लेखा सहायक में देखिएगा तो यहाँ पे जो BCom ऑनर्स मांगा गया है, और इसी तरह से जो है आपका
सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम में 55%। और उसी तरह से अतिरिक्त योग्यता में यहाँ पे ये चीज़ें देख लीजिए, BCA MCA ये सब मांगा गया है। उसके बाद चलिए हम लोग नीचे चल जाते हैं। आप कंप्यूटर सहायक के लिए अतिरिक्त योग्यता हो गई। ग्राम रोजगार सेवक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, समझ लीजिएगा इसको कि अगर आपने सिर्फ 12th करके रखा है, सिर्फ 12th करके रखे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और या नहीं तो आपने मैट्रिक के साथ अगर ITI कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 2 कंडीशन, या तो आपने 12th कर लिया तो फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से फॉर्म भरिए। उसके बाद अगर मैट्रिक के साथ ITI कर रखे हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अतिरिक्त योग्यता में यही सब चीज़ें मांगी गई हैं। सामान्य स्नातक है अगर, ठीक है, अगर ग्रेजुएशन है, BCA है, या फिर आपका PGDA है, PGDRD है, ये सब अगर है तो आपको अतिरिक्त योग्यता में जाएगा, आपका इसका स्पेशल वेटेज मिलेगा, आपका अन्य लड़कों के मुकाबले आपका मेरिट ज़्यादा बनेगा, ठीक है। चलिए अब नीचे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, और आरक्षण वगैरह सब तो आप लोग को मिलेगा झारखंड स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं। और मेगा सूची देखिए यहाँ पे तैयार करी जाएगी, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और इसमें आप लोगों को सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को 100 पे प्रमाणित करके सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है फ़ोटो के साथ। और जो फ़ोटो जो है आपका 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और एक से ज़्यादा पद के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो उसको आप लोग अलग फॉर्म आपको भर के भेजना पड़ेगा, और सभी इन्वेलप के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम लिखना है, और ऊपर मनरेगा भर्ती लिखना है, और फिर कौन सा पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपको लिखना है। ठीक है, 4/11 तक यहाँ लास्ट डेट दिया गया है, मतलब कि 4 नवंबर तक लास्ट डेट है, शाम के 5 तक आप इसको भर करके भेज सकते हैं। और ये देखिए ये देखिए उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वय या गोड्डा के पद नाम से आपको निबंधित डाक के माध्यम से आप लोग को के पदनाम से, ठीक है, निबंधित डाक द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ये एड्रेस, ठीक ना, गोड्डा में जमा लिया जाएगा। ये पूरा आपको लिख देना है इतना दूर तक। चलिए अब यहाँ पे जो है अगर किसी का CGPA SGPA ये ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको मार्कशीट यूनिवर्सिटी का जिसमें कि ये चीज़ कन्वर्टर जो होता है वो भी आपको संकलन करना होगा, ठीक है। ये हो गया, और पूरा फॉर्म वगैरह भी आपको हमने दिखा दिया, इस फॉर्म को भी आप लोग भर लीजिएगा। उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को भर करके जो पता बताया गया है वहाँ पे आप भेज सकते हैं। चलिए एक और जो भी यहाँ भर्ती है आयुष का, देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ आयुष मेडिकल ऑफिसर का, इसमें देखिए एक वैकेंसी है और इसमें वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है जो कि 31/10 को होगा। 31/10 को 12 बजे वॉक इन इंटरव्यू होगा, समाहरणालय गोड्डा में होगा। आयुष ऑफिसर की जो यहाँ पे बात करेंगे तो बैचलर इन आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए आपका। और ये यूनानी और होम्योपैथिक का निकाला गया है। अगर है आपका बैचलर डिग्री तो आप इसमें जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। 21,000 पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। और मेडिकल असिस्टेंट की बात करें तो BSc नर्सिंग अगर आपने कर रखा है, या फिर GNM और BSc कम्युनिटी हेल्थ और बैचलर, फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये सब अगर है इनमें से तो कोई है तो अगर आपने कर रखे हैं तो 15,000 आपको पेमेंट मिलेगा पर मंथ। मेडिकल असिस्टेंट का पोस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये 2 अपडेट थी गोड्डा जिला का। दूसरे जिला का भी अपडेट करेंगे, लेकिन कमेंट में आपको बताना होगा कि कौन सा जिला से बिलोंग कर रहे हैं, किस जिला से देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही था साथियों, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइम होंगे तो जरूर। धन्यवाद।